बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है पुदीने की चटनी, मिंट चटनी। ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है। आप इसको चपटी कबाब के साथ, बारबेक्यू के साथ, बिरयानी, पुलाव या इवन कि आप इसको बंद कबाब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, कराची की रेसिपी है। तो चलें किचन में, मैं आपको बताता हूँ मुझे चटनी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे जो पुदीने की चटनी है, मिंट चटनी के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून है इमली का पल्प, और आधा कप मेरे पास है दही, और 1 टेबल स्पून मेरे पास है अनारदाना, और तकरीबन 1 कप है मेरे पास हरा धनिया, और 3 से 4 हरी मिर्चें, और लहसुन है इसके 3 से 4 जवे, और इसके अलावा मुझे चाहिए भर के 1 कप पूरा पुदीना, 1 टमाटर, और नमक तकरीबन 1 टीस्पून मुझे चाहिए होगा। तो बाद में मैं इसको चेक करता हूँ। तो मैं इसको मशीन में नहीं बनाऊँगा, मेरे पास ये कुंडी है ये वाली, तो मैं इसमें बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा अनारदाना। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है अनारदाना। इसको मैं अच्छी तरह कूट लूँगा। ये बहुत मज़े की चटनी होती है। इसको आप चपली कबाब के साथ, बिरयानी के साथ, बारबेक्यू के साथ, इवन कि आप इसको बंद कबाब के साथ भी, यही चटनी है बिल्कुल कराची की जो मशहूर चटनी है, वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो अनार कूटने के बाद अभी मैं इसमें डालूँगा लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया, सॉरी पहले हरी मिर्च और लहसुन। इसको मैं अच्छी तरह फिर कूटूंगा। इसी तरह पहले मैं इसमें हरी मिर्च और लहसुन और अनारदाने को कूट के फिर इसमें मैं डालूंगा पुदीना, टमाटर और हरा धनिया। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे फिर क्या करना है। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह कूट ली हैं। इसको बहुत बारीक नहीं करना, इसको 5 से 6 मिनट तक बस अनारदाने को अच्छी तरह आपने पीस लेना है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगा इमली, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है इमली का पल्प है जो है। इसको मिक्स करके फिर इसमें मैं दही ऐड कर लूँगा। ये तकरीबन आधा कप है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म चटनी है। आप इसको चपली कबाब के साथ, बारबेक्यू के साथ, बिरयानी, अगर आपने इसको बिरयानी के साथ करना है तो इसमें थोड़ी सी दही और डाल दें ताकि थोड़ा सा रायते की तरह पतली हो जाए। अगर आपने इसको बंद कबाब के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें थोड़ी सी खटाई और शामिल कर दें। अगर चपली कबाब या बारबेक्यू के लिए तो एज इट ये बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको आपको फाइनल इसकी लुक दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की होती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाएं, और ख़ास तौर पे जब चपली कबाब या बारबेक्यू हो तो ऐसी चटनी ज़रूर बनाएं। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है। तो ये चटनी सेम आप इसको बंद कबाब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।